नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। गेम बड़ा में अक्सर पर्दों के पीछे की खबरें बताई जाती है। जो आपके सामने दिखता है दरअसल उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है। तो एक बार फिर से नीतीश और भाजपा के गठबंधन, नीतीश और तेजस्वी के गठबंधन को लेकर खबर है और पर्दे के पीछे काफी कुछ खिचड़ी पक रही है। दरअसल गोपालगंज और मोकामा में कई ऐसे जदयू के नेता हैं जो अपने ही गठबंधन के नेता को हराने में लगे हैं, यानी अनंत सिंह और गोपालगंज से जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं उनको, दोनों प्रत्याशियों को हराने की कोशिश जारी है। डॉक्टर साहब से जानेंगे। कल एक बात को लेकर चर्चा चली कि बड़हरिया से जो विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, वो भाजपा के साथ प्रचार कर रहे हैं, तेजस्वी के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, श्याम बहादुर के बारे में आप बात बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि श्याम बहादुर वही आदमी है जो चुनाव हारने के बाद तुरंत नीतीश कुमार को कहा था कि गठबंधन पलटिए, पलट दीजिए। और उन्होंने ये ठोक के भी कहा था दूसरे इंटरव्यू में कि पलटेंगे, मेरी बात हो गई है। जिस तरीके से तेज प्रताप ये कॉन्फिडेंस में बात बोल रहे थे कि बिहार में जल्दी ही राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है, तो कैसे बात हो गई है, उसी तरीके से सेम टू सेम आप जान लीजिए कि श्याम बहादुर भी दावा कर रहे थे कि नीतीश जी से हमारी बात हो गई बा, वो कहले बड़े कि लालू जी के साथ जाएगा बा। लेकिन एकाएक जब से वो गए हैं तब से श्याम बहादुर के बोल बदल गए हैं। श्याम बहादुर तब से भाजपा के पक्ष में बोलने लगे हैं और यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि भाजपा भी ठीक काम कर रही है, नरेंद्र मोदी अच्छे नेता हैं, नरेंद्र मोदी के साथ भी अगर नीतीश कुमार जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनको दोनों तरफ बिल्कुल। और अब जब वो गोपालगंज में खुलेआम घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और भाजपा की तरफ से प्रचार कर रहे हैं और नेगेटिव कहीं ना कहीं वोटिंग के लिए ट्रेंड बना रहे हैं तेजस्वी के खिलाफ, मतलब स्पष्ट है कि या तो वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं या उन्हें पार्टी द्वारा निर्देश दिया गया है। अब चूंकि पार्टी ने कल स्पष्ट कर दिया, अभिषेक झा जो प्रवक्ता है उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, वो पार्टी से जुड़े ही हुए नहीं है, उन्हें हटा दिया गया है। क्या आप भी पत्रकारिता बिहार में कर रहे हैं? दर्शकों से भी मैं पूछना चाहूंगा, क्या हम लोगों में से किसी को बताया गया है अब तक कि ऐसा कोई लिस्ट जारी नहीं हुआ है? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है उस मामले को लेकर। इतने दिनों तक बयान वो देते रहे, शराबबंदी के खिलाफ लगातार बोलते रहे, किसी ने नहीं हटाया उन्हें पार्टी से। आज से नहीं, वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल नेता रहे हैं, बयान उनके हमेशा इस तरह से विवादित रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने हटाने की बात तो नहीं कही। अब एकाएक कल जब वो गोपालगंज में घूमते हैं तो ये समझ में आता है कि तेजस्वी यादव को अगर ये बताया जाएगा तो गठबंधन खतरे में आ सकता है। तो नीतीश कुमार ने धीरे से प्रवक्ता को बता दिया कि उनको पार्टी से निकालने की बात कीजिए। और उसके बाद फिर ये बयान आता है कि वो शराबबंदी के खिलाफ बोलते रहे हैं, इसलिए उनको पार्टी से निकाल दिया जा चुका है। ना पत्र भेजा गया और ना ही ये बताया गया कि कब किया गया है। ये मतलब चुनाव बाद फिर मैनेज किया जा सकता है उनको? बिल्कुल मैनेज किया जाएगा। और श्याम बहादुर पार्टी छोड़ जाने वाले नहीं है। वो श्याम बहादुर नहीं है, वो नीतीश के बहादुर है। शुरू से नीतीश के लिए बैटिंग करते आए हैं और वो साहेब कहते हैं नीतीश कुमार को, कहते हैं कि साहेब से हमारी बात होला। वो साफ बात कहते हैं कि उम्र का तकाजा है, मैंने पी नहीं है, मैं उम्र की वजह से इस तरीके से बर्ताव में रहते हैं, तो लोग समझते हैं कि हम पिए ही हुए हैं। लेकिन कैसे जस्टिफाई कीजिएगा जो स्टेज पर चढ़कर को करते हैं, बार बालाओं के साथ जो ठुमके लगाते हैं। खैर सब कुछ अपने उनके निजी जीवन में कर सकते हैं, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन के खिलाफ जाकर प्रचार कर रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। उन्होंने तो पहले कहा कि उन्होंने कहा कि सुभाष भाई हमारे दोस्त रहलन, तब उनका पत्नी ला प्रचार करब जा। मतलब गठबंधन में बाप बेटा तो एक दूसरे का सपोर्ट करता ही नहीं है। गठबंधन सिंह ने वो मिसाल प्रस्तुत की है जी। और अगर ऐसा करने जा रहे हैं श्याम बहादुर, तो निजी कैपेसिटी में ऐसा नहीं कर सकते हैं, खासतौर पर गठबंधन में रहने के बाद। वरना ऐसे में ललन सिंह भी जाकर कर सकते थे। ललन सिंह भी जाकर अगेंस्ट में वोट मांगते हैं। अपने जो सागिर धर्म के ललन सिंह, उनको सपोर्ट करते हैं। अनंत सिंह से उनकी अदावत तो खुलेआम रही है। और आज भी जान लीजिए कि गोपालगंज की तो हमने चर्चा कर ली, मोकामा में अभी भी ललन सिंह के कार्यक्रमों में भीड़ नहीं जुट रही है। कल ही भाजपा ने कहा था इससे तो जेसीबी की खुदाई में भीड़ लग जाती है। और इस सारे समीकरणों से क्या समझ में आता है, वहां आज भी ललन सिंह की बात वहां के जेडीयू के कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं। वो यही मानकर चल रहे हैं कि ललन सिंह और अनंत सिंह की एक अदावत है
ललन सिंह अनंत सिंह के पक्ष में वोट नहीं मांग रहे हैं जी, कहीं ना कहीं मांग भी रहे तो ऊपर ऊपर से अंदर अंदर से तो वही चल रहा है, विद्रोह वाला भावना। अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश नहीं आते, तेजस्वी नहीं आते। इन लोगों का यहाँ नहीं आना भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है, और इन सवालों की वजह से जो गठबंधन है बिहार में नीतीश और तेजस्वी यादव का, ये अधर में लटकता जा रहा है। आप देखिए कि तेजस्वी यादव ने कितनी कुर्बानियां दी। तेजस्वी यादव ने मंत्रियों को हटाया, जिस तरीके से नीतीश कुमार कह रहे हैं, उस तरीके से गठबंधन चलाने की जो बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, बदले में एक सीएम की कुर्सी मांगी थी, वो भी नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी इग्नोर कर चल रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ जब आप एक प्लेट में लेके आते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये रिश्ता जो है वो तेजस्वी की तरफ से निभाया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कुछ ना कुछ टून-टान लगातार हो रहा है। अब ये भी बातें हैं कि बीच में मांझी जी का एक बयान भी आ गया था जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश पलटी मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे तेजस्वी यादव के मन में जो पहले से संभावनाएं हैं, जो डर है, उसको और पुख्ता करती है। नीतीश कुमार के करीबियों द्वारा अगर इस तरीके की हरकतें लगातार की जाएंगी तो बिहार में इस गठबंधन को चला पाना लंबा संभव नहीं होगा। तेजस्वी भी एक कैपेसिटी में ही जाकर वो कुर्बानियां दे सकते हैं, लगातार वो कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। 2 मंत्रियों को अगर हटाया है सवर्ण कोटे के, तो सवर्ण वोट बैंक का नुकसान हो सकता है इससे। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के चलते वो करना पड़ा है, और आगे चल के नीतीश कुमार को भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। ललन सिंह ने तो कहीं कुछ हद तक दिखाया भी, जिस तरीके से वो गए हैं मोकामा, और मोकामा जाने के साथ साथ उन्होंने वहां वोट मांग लिया, अनंत सिंह के साथ पुरानी जो लड़ाई थी उसको भुलाने की बात की। तो इन सब की वजह से रिश्ता वहां बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन श्याम बहादुर ने निश्चित तौर पर नीतीश और तेजस्वी के रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की है। भाजपा इसका फायदा ही उठाएगी। आपको याद होगा श्याम बहादुर का वहां भाजपा के एक बागी नेता रहे हैं टूना पांडे, उनसे बार बार उनका विवाद होता रहता है। वहाँ जो एक अजय सिंह है, जदयू के बहुत नीतीश कुमार के करीबी नेता वो भी माने जाते हैं, उनसे भी उनका विवाद होता रहता है। जो हराने वाले हैं श्याम बहादुर को, ठीक से समझिएगा इसको, श्याम बहादुर को जो हराने वाले हैं वो बच्चा पांडे हैं, वो टूना पांडे के छोटे भाई हैं। टूना पांडे भाजपा के बागी और राजद के स्टार प्रचारक हैं, और जो बच्चा पांडे हैं वो राजद के विधायक है वहाँ के। श्याम बहादुर का टिकट कट गया। मतलब नाराजगी उनकी इसलिए होगी कि यहाँ से अब राजद के प्रत्याशी के तौर पे वो लड़ेंगे। बिल्कुल, अब उनका दावा ही खत्म हो जाता है वहां से। और ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की बड़ाई करनी हो या गठबंधन तोड़ने की बात करनी हो, ये सब कुछ श्याम बहादुर अपने कैपेसिटी में ही कर रहे हैं, लेकिन इससे नुकसान तेजस्वी भाजपा दोनों का होता दिख रहा है। इससे नुकसान इस गठबंधन का होता दिख रहा है। कल कांग्रेस भी मांगेगी कोई सीट, कल विवाद बढ़ सकता है इससे ज्यादा। लेफ्ट की पार्टियां हैं, उनको अभी तक सरकार में हिस्सा नहीं मिला है, ये विवाद हो सकता है। कई ऐसे विवाद है जिनकी वजह से मामला पूरी तरीके से बिगड़ सकता है, हाथ से निकल सकता है। लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करेगा नीतीश कुमार की परिपक्वता पर और तेजस्वी यादव के सहनशीलता पर। तेजस्वी अब तक तो बर्दाश्त करते रहे हैं, उसके पीछे मंशा रही है। उन्हें पता है कि सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड है, होली से पहले ताजपोशी मेरी होनी है। अगर ये सब कुछ नहीं होता है तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें एक एक करके नीतीश कुमार के ने जो की है उसको तेजस्वी गिन रहे हैं, और ये फिर एक बहुत बड़ा केस बन जाएगा नीतीश कुमार के खिलाफ, और फिर इस केस के माध्यम से बिहार में सरकार डमाडोल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं श्याम बहादुर सिंह ने जिस तरीके से विरोध में चुनाव प्रचार करना शुरू किया है, इससे स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में इस गठबंधन में भी भाजपा और जदयू के गठबंधन जैसा छोटा छोटा पेच फंसता जाएगा, और वो अंत में एक बड़ा ब्लंडर होगा, जिसके बाद हो सकता है फिर से वही स्थिति दोहराई जाए।